अच्छा, खैर। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? आज हम थोड़ी सी बुक की तरफ आएंगे। लास्ट क्लास में आई थिंक टास्क डिस्कशन ज्यादा हो गई थी हमारी, जिसकी वजह से फिर टाइम शायद बचा नहीं था, तो हमने आगे की क्लास कंटिन्यू नहीं की थी। हमने टास्क वगैरह को काफी डीपली देख लिया था, ठीक है। और आई थिंक हमने करके देखा था शायद लास्ट क्लास में, मुझे याद शायद अगर है सही, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ। अच्छा, लास्ट हमने चैप्टर कहाँ तक पढ़ा था, जरा मुझे ये कोई बता दीजिएगा। आई थिंक राउंडिंग नंबर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा 25, हम देख लेते हैं क्या है। रिप्लेसिंग कैरेक्टर, हाँ बिल्कुल, हमने रिप्लेसिंग कैरेक्टर देखा था। इंडेक्स ऑफ हमने देखा था कि ये हमें क्या रिटर्न कर रहा था, एक नंबर रिटर्न कर रहा था कि इस जगह पे क्या मौजूद है। इसी के लिए हमने चार ऐड भी शायद देखा था, ठीक है, कि चार ऐड के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है। ठीक है, मतलब चार ऐड हमें रिटर्न करता है बेसिकली ये इस जगह पे कौन से इंडेक्स पे। जैसे सपोज कि मैंने चार ऐड पे लिखा टू नंबर, तो करेक्टर 2 0 1 2, तो तीसरा करेक्टर वो लेकर के आ जाएगा कौन सा है, सही है। तो इसी के साथ हमारे पास इंडेक्स ऑफ भी अगर हमने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसको मैं जरा जल्दी से बता देता हूँ। ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो टेक्स्ट हमारे पास जस्ट सपोज के टेक्स्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब मैंने लिखा टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, तो वर्ल्ड वॉर 2 का मुझे इंडेक्स बताएगा, ये रिटर्न करेगा, ये मुझे क्या देगा, वर्ल्ड वॉर 2 का इंडेक्स नंबर दे देगा, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू -1। अगर -1 के बराबर नहीं है तो टेक्स्ट डॉट स्लाइड, इसके बाद मेथड लगा दिया है कि भाई वो और डाटा यहाँ से यहाँ तक का रिप्लेस हो जाए, इसकी जगह पे द सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 आ जाए, ठीक है। और वो बाकी जितने भी डाटा है वो रेंडर हो जाए, ठीक है। तो ये एक मेथड चल रहा है जो कि हमने कर भी लिया है, काफी मरतबा कर लिया है। पिछली 2 3 क्लास पहले हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो हमारे पास बस एक मेथड बता दिए ना, इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है बेसिकली, आपके पास जो भी टेक्स्ट है ना, जो भी आपके पास रिटर्न फॉर्मेट में पैराग्राफ है, उसका एक इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा कि ये इंडेक्स नंबर किस पे मौजूद है, दूसरे पे, तीसरे पे, छठे पे, मतलब जितना भी स्पेस के साथ काउंट करता है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि ये स्पेस के साथ काउंट करता है, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर है, बस मैं थोड़ा सा गो थ्रो कर रहा हूँ एक बार, ताकि अगर किसी की क्लास मिस हो गई थी तो वो देख सकता है, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस क्या करता है? टेक्स्ट डॉट रिप्लेस भी बिल्कुल यही काम करता है, सही है। लेकिन रिप्लेस जो है ना आपके पास किस तरीके से चलता है, इसकी थोड़ा सा सिनेरियो, इसका थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है। बट जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड अ मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड वे स्टिल द रिप्लेस मेथड, ठीक है। अब आपके पास जो है ना जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, बहुत ही आसान सा एक मेथड दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर आपको लूप चलाना पड़ेगा कि ये हमें मिल किधर रहा है, ठीक है। तो जरा मैं इसकी लाइन भी बता देता हूँ। टेक्स्ट डॉट रिप्लेस इन्होंने लिखा है यहाँ पे, अगर बुक सही नजर आ रही है, सही है। वर्ल्ड वॉर 2, तो पहला जो करेक्टर है वो हम पहला जो आप ये कह सकते हैं पैरामीटर है, वो कौन सी वैल्यू लेता है जो आप ढूंढना चाहते हो। सेकंड वो वैल्यू लेता है जो आप रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है। रिप्लेस का मेथड बिल्कुल सेम काम करता है, सही है। आपने किसके ऊपर चलाया है? टेक्स्ट के ऊपर चलाया है, तो टेक्स्ट के एक एक इंडेक्स के ऊपर मतलब पूरा लूप चलेगा, पूरे जो हम कर रहे थे ना काम, बेसिकली लूप लगा कर खुद से कर रहे थे, वही काम टेक्स्ट और रिप्लेस एक लाइन के ऊपर वही चीज कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और ये बता रहे हैं, बेसिकली यही कोड समझा रहे हैं इसके अंदर। द फर्स्ट स्ट्रिंग इनसाइड द parenthesis इज द सेगमेंट टू बी रिप्लेस, सही है, जिसे आप क्या करना चाहो, रिप्लेस करना चाहो। द सेकंड स्ट्रिंग इज द सेगमेंट टू बी इंसर्टेड इन द above कोड। The segment World War 2 is replaced by the segment the Second World War, ठीक है, in the string represented by the variable text, and the revised string is assigned to a new variable new text, ठीक है। If you assign the revised string to a new variable as in this example above, the original string is preserved. If you want the original string to be replaced by the revised string, assign the revised string to the original variable, ठीक है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपका जो सेकंड स्ट्रिंग है, जो सेकंड स्ट्रिंग जहाँ पे आपने रखा हुआ है, बेसिकली इसकी बात हो रही है, ठीक है। मैं इसको पैरामीटर कह रहा हूँ अभी के लिए क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू पास हुई हुई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा किससे, फर्स्ट वाले से, ठीक है। फर्स्ट वाला जहां जहां लिखा हुआ होगा ना उसको रिप्लेस कर देगा किससे, इस वाले से, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने यही बताया है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड द रिवाइज स्ट्रिंग इज असाइंड टू द न्यू वेरिएबल न्यू टेक्स्ट। अच्छा, जो काम आप करना चाह रहे हो ना वो किसके अंदर आपने रख दिया है, या होल्ड करवा दिया या असाइन कर दिया, वो आपने कर दिया न्यू टेक्स्ट के अंदर। इफ यू असाइन द रिवाइज स्ट्रिंग टू अ न्यू वेरिएबल, अब आपने जब न्यू वेरिएबल में रखा है
तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसको भी रखवाना पड़ेगा ना। एज इन द एग्जाम्पल अबव द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज प्रिजर्व। ठीक है, अब ओरिजिनल स्ट्रिंग के ऊपर आपने क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट द ओरिजिनल स्ट्रिंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द रिवाइज स्ट्रिंग, असाइन द रिवाइज स्ट्रिंग टू द ओरिजिनल वेरिएबल। सही है, इसको आप क्या करोगे, ओरिजिनल वेरिएबल असाइन कर दोगे। यही काम ये करके भी दिखा रहे हैं। अब टेक्स्ट के ऊपर ही इन्होंने क्या किया है, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस वाला पूरा बटन अप्लाई किया, न्यू वेरिएबल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसको उसी टेक्स्ट के ऊपर रखवा दिया। ठीक है, अब जहां जहां पे वो टेक्स्ट आपके पास चेंज हो रहा है या कंसोल हो रहा है, तो इसी टेक्स्ट के ऊपर पूरा चेंज आ जाएगा। ठीक है, चलो इसकी एक एग्जाम्पल हम थोड़ी सी कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। एफ.जेएस पे मैं आता हूँ। सही है, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ टेक्स्ट। सही है, और इस टेक्स्ट के ऊपर मैं जनरेट करा लेता हूँ लॉरम सिस्टम। आई थिंक हमें नहीं लिख करके देगा ये, तो वो मैं जावा एचटीएमएल से जनरेट करवा के इसमें कॉपी करके हम यूज कर लेते हैं। ठीक हो गया, व्यू के ऊपर चलते हैं, वर्ड रैप कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नजर आए। अच्छा, ये हमारे पास लाइन चेंज कर रहा है। सही है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये टेक्स्ट रिप्लेस हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट के अंदर ही इसको असाइन करना पड़ेगा। सही है, रीअसाइन जिसे हम कहते हैं, और मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट डॉट रिप्लेस का एक मेथड है हमारे पास। सही है, रिप्लेस के ऊपर मैं क्या चला रहा हूँ कि भाई कोई ऐसी वैल्यू जो मल्टीपल टाइम आ रही हो। अभी तो नहीं है, चलो खैर मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि भाई इसको चेंज कर दो, किससे चेंज कर दो, पाकिस्तान जिंदाबाद से। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं कंसोल करवा लेते हैं अभी। चलो, तुम लोगों ने आई थिंक रेंडर भी पढ़ लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के, तो हम रेंडर भी करवा सकते हैं। तो ये भी पढ़ लिया आप लोग, वो भी करवा सकते हो। ठीक है, तो अब अभी तो मैं कंसोल करवा रहा हूँ। सही है, तो जहां जहां पे ये लिखा हुआ था वहां पे क्या आ गया, रिप्लेस हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद आ गया, क्योंकि मैंने क्या कंसोल करवाया, उसी टेक्स्ट को कंसोल करवाया है। ठीक है, तो बस ये आसान सी चीज है, सिंपल सी चीज है। अगर इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लो, कोई मसला नहीं है। टेक्स्ट डॉट रिप्लेस किस तरीके से काम करता है, बेसिकली वो लूपिंग की तरह ही काम करता है, लेकिन वो पूरा एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, जो काम हम प्योर जावास्क्रिप्ट से कर रहे थे ऊपर डॉट स्लाइस लगा के, वही काम हम किससे कर रहे हैं, डॉट जावा डॉट रिप्लेस से कर रहे हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं हम। राउंडिंग नंबर, आपके पास जस्ट सपोज कि चलो मैं राउंडिंग नंबर के लिए भी एक छोटी सी एग्जांपल लिख लेता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आता है बनस्पत बुक के, क्योंकि बुक जो है ना मुझे बार बार ना ट्रांसलेट करना पड़ता है। अगर थोड़ी सी इंग्लिश आप लोगों की जबरदस्त होती ना तो आसान हो जाता। चलो खैर, हम आ जाते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। तो ये इस नंबर को मैं कहता हूँ 28.95। सही है, अच्छा अगर मैं इस नंबर को कंसोल करवाऊँ डायरेक्टली, तो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सी, 28.95। ठीक है, तो हमारे पास यही नंबर आ रहा है 28.95, लेकिन हमारे पास एक मेथड है, इसको भी मैं नंबर पे ही असाइन करा लेते हैं। ठीक है, रीअसाइन कर लेते हैं, मैथ डॉट राउंड। सही है, तो मुझे क्या राउंड करना है, नंबर को राउंड करना है। अब कंसोल हम दोबारा एक और करवा लेते हैं ताकि दोनों कंसोल चल जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिफोर राउंडिंग अ नंबर, और यहाँ लिख देते हैं हम आफ्टर राउंडिंग अ नंबर। ठीक है,
तो बिफोर राउंडिंग 28.95 आ रहा है, लेकिन आफ्टर राउंडिंग क्या आ रहा है? 29। कैसे आ रहा है? क्योंकि ये पूरा इसके पीछे पूरी मैथमेटिक्स चल रही है कि 9 एक बड़ी वैल्यू है जो कि ऐड कर देगा 28 पे। ठीक है, जस्ट सपोज कि इसको मैं 28.9 नहीं करता, मैं 5 कर देता हूँ, जब भी ये 29 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑन अदर हैंड मैं करता हूँ इसको 28.4, सो इट माइट बी बिकम 28। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा है, ये मैथमेटिक्स का एक लॉ है। तो ये 5 या 5 से बड़ी जितनी वैल्यूज होती हैं वो आगे की तरफ एक राउंड कर देता है, और 5 से छोटी वैल्यू जितनी भी होती है या 4, वो क्या करता है? पीछे की तरफ राउंड कर देता है। ठीक है, तो ये प्योर मैथमेटिक्स है, तो ये बिल्कुल हमारे पास सही काम कर रहा है। इज दिस क्लियर? यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, बुक अगर पढ़ना चाहो तो बुक पढ़ लेना, लेकिन वही है कि इसके ऊपर सारी चीजें वो लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? काइंडली थम्स अप या कोई रिएक्ट कर दें। अच्छा, अब हमारे पास क्या, हम इसको प्री डिफाइंड, मतलब हम खुद बोले कि भाई यही करो। सही है, तो क्या ऐसा कोई मेथड है? तो बिल्कुल ऐसा मेथड है हमारे पास। तो मैं नंबर के अंदर ही इसको स्टोर कराता हूँ, और मैं कहता हूँ मैथ डॉट राउंड, हमने किया था, अब हम करेंगे मैथ डॉट सील। मैथ डॉट सील क्या कहता है? आगे की तरफ राउंड करता है। सही है, 28.4 मैं लिखूं। ठीक है, अब ये चेक नहीं करेगा कि इसके ऊपर 0.4 आ रही है वैल्यू या 5 आ रही है। वो बेसिकली क्या करेगा? वो बेसिकली क्या करेगा? 29 कर देगा सर। सही है, सही है, क्योंकि सील है। सील मेथड क्या करता है? आगे की तरफ ही राउंड करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास मैथ डॉट फ्लोर होता है, जो कि पीछे की तरफ राउंड करता है, मतलब एक बैक जा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ताकि सील मेथड भी हम लिख देते हैं। सही है, तो हम ये कह लेते हैं राउंडिंग टू लेफ्ट। सही है, और ये मेथड कौन सा है? फ्लोर मेथड। ठीक है, तो ये इसने सील मेथड ने 29 कर दिया, जबकि फ्लोर को आई थिंक मैंने, ओ, ये मैंने इधर लिख दिया। हाँ, समझ रहे, कंसोल चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। सही है, नाउ सी मेथड 29 कर रहा है, ऑन अदर एंड राउंडिंग जो टू लेफ्ट, फ्लोर मेथड क्या कर रहा है? 29 कर रहा है। क्यों कर रहा है 29? फ्लोर मेथड, मेथड फ्लोर, स्पेलिंग सही है, नंबर आई थिंक के 28.4 पे से। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने रीअसाइन कर दिया ना, तो हम इसको बंद कर देंगे, देन उसके बाद ये सही वर्क करेगा, 28 आएगा। ठीक है, क्योंकि रीअसाइन कर रहे हैं हम, तो वो क्या कर रहा है बेसिकली? 29 इस पे, इसको इस जगह पे मिल गया है। तब 29 को जब तुम फ्लोर करोगे या पे सील करोगे तो 29 ही आएगा ना, क्योंकि वो पीछे तो जा नहीं रहा, तो 29.0 हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको? काइंडली थम्स अप रिएक्ट कर दें, क्या मुझे मैसेज कर दिया करें, एटलीस्ट ड्रॉप कर दिया करें। स्ट्रगल लाइफ। अच्छा, अब हमारे पास रैंडम नंबर्स का एक मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि हम किस तरीके से कोई रैंडम नंबर जनरेट करवा लें जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जस्ट सपोज कि मैं चाहता हूँ बटन पे क्लिक हो तो एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाए। ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है? नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। मैं चलता हूँ। अच्छा, ये नंबर हमने जनरेट कराया था, अब इसके हमें नीड नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, और वॉर न्यू नंबर के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, और न्यू नंबर के अंदर मैं एक मेथड कॉल करता हूँ, मैथ डॉट रैंडम। सही है,
रैंडम जैसे ही मैं कॉल करूंगा, अब मैंने इसके अंदर कोई पैरामीटर अभी नहीं पास किया, तो ये सिर्फ मैं कंसोल करवा के दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से हमें वैल्यू दे रहा है। ये वैल्यू दे रहा है हमें जिस तरीके से, सही है, एक बहुत बड़ा सा डिजिट दे रहा है। लेकिन अब अगर आप देखो तो मेरे पास ये जो डिजिट है ना, 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। चलो रैंडम तो है, मैं बार बार रिफ्रेश करूंगा नंबर चेंज हो जाएगा। देखो अब 7 6 हो गया, दोबारा चेंज करूंगा, दोबारा अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 5 4 हो गया। अगर थर्ड टाइम करता हूँ तो 3 9 हो गया। एंड कीप गोइंग, ये चलता रहेगा। ठीक है। लेकिन अब इस वैल्यू को मुझे क्या करना है कि मुझे ये वैल्यू एक चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो वैल्यू है ना बेसिकली वो पॉइंट पे ना है। तो इसके लिए हमने अभी ऊपर एक मेथड पढ़ा है जिसका नाम था मैथ डॉट राउंड। तो हम इसको राउंड करवा लेंगे, न्यू नंबर को। सही है, कंसोल है हमारे पास ऊपर, इसी को हम यूज कर लेते हैं। बस हम बिफोर राउंडिंग लिख लेता हूँ मैं। आफ्टर राउंडिंग लिख लेता हूँ। सही है, तो बिफोर राउंडिंग क्या आ रहा है, 0.85 एंड समथिंग, और आफ्टर राउंडिंग बना रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको बार बार भी रिफ्रेश करूँ तो आफ्टर राउंडिंग तो हमेशा ही बना आएगा या तो जीरो आएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करा सकते हैं, मैथ का एक लॉ होता है जो कि आप लोगों को पता होगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर मैथ डॉट सील करा लें, मैथ डॉट सील भी कराओगे जब भी बनाएगा। मैथ डॉट क्या कहते हैं अपना, अच्छा एक रिक्वेस्ट आएगी उसके बाद एक्सेप्ट करना, इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैथ डॉट सील भी कराओगे तो वो क्या आएगा हमारे पास हमेशा, उसने आना है क्या, मैट डॉट सील के ऊपर हमेशा वन आना है, और मैट डॉट फ्लोर के ऊपर हमेशा जीरो ही आना है। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्योर मैथमेटिक्स एक मेथड होता है जो कि क्या करता है, दिखाता हूँ मैं करके जरा। मैं न्यू नंबर के अंदर ही अभी असाइन कर देता हूँ। सही है, और इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से कंसोल को खोलते हैं। सो राइट अवे अगर अब मैं कंसोल अब दोबारा करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 9 5 0। तो मतलब अब नंबर मेरे पास चेंज आ रहा है। ठीक है, अब राउंडिंग नंबर हमारे पास बिल्कुल चेंज आ रहा है। ये प्योर जावास्क्रिप्ट का मेथड है कि आप क्या करते हो, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई 10 के अंदर रहे कोई नंबर, तो 10 के अंदर मतलब मुझे सिर्फ 6 देगा, 4 देगा, 5 देगा, 10 से नीचे नीचे तक देगा, 10 से ऊपर ये वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं बार बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। देखो 9 आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब जरा हम आते हैं बुक के ऊपर। तो हमने रैंडम नंबर तो बुक जनरेट करवा लिया, रैंडम नंबर को हमने जीरो से मल्टीप्लाई करके भी देख लिया कि भाई जीरो कैसे खत्म किया जाए, तो इन्होंने मेथड बताया हुआ है यहाँ पे। सही है, ये भी हमने ट्राई कर लिया। देख रहे हो कितने डिजिट, आई थिंक तकरीबन ये होता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 को पता नहीं कितना होता है, तो बहुत ज्यादा डिजिट है। इतने तो शायद मुझे याद भी नहीं रहते। ठीक है, तो कुछ खरबों अरबों में है शायद। ठीक है, तो ये देख लेना कितने डिजिट है, आई थिंक तकरीबन 9 या 10 12 जो है वो जीरोज होते हैं। किसी ने रिक्वेस्ट की ज्वाइन होने के लिए। ओह आई थिंक आप लोगों के पास शायद इंटरनेट सही आ रहा था। स्क्रीन लैग तो नहीं हो रही थी। सर फ्लोर वन वैल्यू बैक होगा। हाँ सॉरी अब्दुल्ला, क्या पूछे वन वैल्यू बैक मतलब। हाँ हाँ, ये कह सकते हो। जब सपोज 7.4 है तो वो 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा। बैक से मतलब वो 6 नहीं होगा, वो 7 हो जाएगा फ्लोर। ठीक है,
और इसी के जगह पे अगर आप सील करते हो ना, तो सील आपके 7.4 है तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है सर, इंटरनेट प्रॉब्लम है आपकी तरफ? नहीं, अब ठीक हो गया होगा आई थिंक। वो मैंने असल में बेसिकली नीचे का इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ था, और मैं ऊपर बैठा हूँ तो उस वजह से शायद आई थिंक इशू होगा, लेकिन तुम लोगों ने बताया ही नहीं इंटरनेट का इशू है। अब आई थिंक सही आ रहा होगा। सही है। तो काइंडली मुझे जरा बता देना कि ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, अब हम एक चीज और करते हैं। कहाँ गई इसकी एग्जाम्पल? दिस वन। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा डेसिमल हमने प्रिंट करवाना है, उसके लिए हमने क्या किया, मैट डॉट रैंडम किया। सही है, और हमने बिग डेसिमल को मल्टीप्लाई करा दिया 6 से, और उसके बाद उसमें +1 ऐड करा दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने मैट डॉट फ्लोर के थ्रू उस इम्प्रूव नंबर को बेसिकली सेव कर लिया नंबर ऑफ स्टार्स के ऊपर। अब इसकी जगह पे क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट या फिर कितना बड़ा डिजिट आ सकता है, और इससे हम कंट्रोल क्या करेंगे ये भी मैं बताता हूँ। जरा हम आते हैं कोड की तरफ, और बिल्कुल इनकी वाली एग्जाम्पल ही मैं चलाता हूँ। ठीक है, बुक की एग्जाम्पल भी देखना जरूरी है। अभी हमने 2-3 अपनी एग्जाम्पल तो बना ली है। इसको हम करा देते हैं नंबर ऑफ स्टार्स को कंसोल। ठीक है, और हम कह देते हैं बुक एग्जाम्पल। सही है ना? ठीक है, तो अगर आप देखें तो बिफोर राउंडिंग 0.25 था, आफ्टर राउंडिंग 3 हो गया, बुक एग्जाम्पल 1 आ रहा है। अच्छा, बुक एग्जाम्पल 1 क्यों आ रहा है? हमने बिग डेसिमल लिया, मैट डॉट रैंडम किया। सही है, रैंडम नंबर हमें कुछ जनरेट हो रहा होगा, हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया 6 से। सही है, अगर इसको जब हमने 6 से मल्टीप्लाई कराया है, तो जस्ट सपोज कि मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कराया था। 10 से मल्टीप्लाई कराने से वो क्या हो रहा था, उसका एक जीरो, सॉरी एक पॉइंट खत्म हो रहा था। ठीक है, लेकिन इन्होंने किससे मल्टीप्लाई कराया, 6 से मल्टीप्लाई कराया, और +1 ऐड कर दिया। सही है, अब इसकी जगह पे क्या हो रहा होगा, इसको देखने के लिए हम एक चीज और करते हैं। क्योंकि देखो कुछ चीज है कि मैं भाई, मेरी भी इतनी मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है कि मैं डायरेक्टली आंसर बता दूं। तो हम इसको करके देखते हैं, करके सीखते हैं। ठीक है, इस जगह पे क्या हो रहा होगा। तो बिग डेसिमल मैं लेता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ 6 से। ठीक है, सो नाउ जो हमारा बिग डेसिमल है वो ये है। सही है, 6 से मल्टीप्लाई कराने से हो क्या रहा है, अगर हम 2-3 बार और रिफ्रेश करें। सही है, तो नंबर हमारा 6 से ऊपर नहीं जा रहा। 0 से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 6 से ऊपर नहीं जा रहा। अगर मैं इसको 2-3 बार और करूं, 1 कर लिया, 1 आ गया। ठीक है, 1 पॉइंट आ रहा है, 3 आ गया। अगर मैं 2-3 बार और करूं, तो मैं देख लूं कि 6 से ऊपर किसी भी पॉइंट पे जा रहा है ये। 4 आ गया, 0 पॉइंट आ गया। ठीक है, तो कहीं पे भी मुझे ये 6 से ऊपर वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अब 6 से ऊपर नहीं दे रहा है, तो अब +1 करने से क्या फायदा होगा, जब ये 6 से ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, इस जगह पे 6 से ऊपर नहीं जा रहा, जस्ट सपोज कि यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 के साथ अगर +1 करोगे तो 1 हो जाएगा। मतलब जो इम्प्रूव नंबर है ना, वो हमेशा। अच्छा, इम्प्रूव नंबर को मैं एक काम और भी करता हूँ, कंसोल करवाता हूँ इसको मैं यहाँ पे, सिर्फ इम्प्रूव नंबर को। ठीक है, अब जो इम्प्रूव नंबर है ये है लाइन नंबर 29। तो लाइन नंबर 29 को आपने देखना है, ये वाली लाइन की बात हो रही है। ये 2 है। ठीक है, 4, क्या ये 7 आ रहा है किसी भी पॉइंट पे, 3, 1, 2, 6 आ गया। क्या ये 7 आ रहा है किसी भी पॉइंट पे? तो नहीं आ रहा।
क्यों नहीं आ रहा कि आपने कहा कि भाई 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई जब आपने कराया तो ये 5 के अंदर अंदर रहेगा। अच्छा, जब आपने कहा +1 तो 5 और +1 कितना देंगे 6। 0 + 1 1। ठीक है, 2 1 + 1 2। ठीक है, तो मतलब वो कितने आ जाएगा 6 तक ही वैल्यूज लेकर के वो आएगा। और हमने इसके साथ क्या किया, मैट डॉट फ्लोर करवा दिया। तो मैट डॉट फ्लोर क्या करेगा, उसका जो है वो डेसिमल खत्म कर देगा। सर स्क्रीन ऑफ हो रही है मेरी या आप लोगों की? स्क्रीन का कोई इशू है क्या? आप लोगों के पास स्क्रीन सही नहीं आ रही? स्क्रीन सही आ रही है आप लोगों के पास? चलो यार, ये सिराज अपने इंटरनेट का इशू होगा तुम्हारा। इसको जरा देख लो, मेरे पास तो आई थिंक बिल्कुल सही चल रहा है। अभी सही है। अच्छा, मैं बार बार रिफ्रेश करता हूँ तो उसकी वजह से भी हो सकता है। देखो ये मैं बार बार ना रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या समझ में आता है, क्या आप किसी भी पॉइंट पे ये काम करवा सकते हो कि भाई अगर जीरो आता है, सही है, तो जस्ट सपोज कि मैं एक बटन बना लूं क्रिकेट मैच के नाम से, ठीक है। और उस पे जैसे ही क्लिक हो तो एक रैंडम नंबर जनरेट कर दे और उसका स्कोर मैं काउंट करता रहूं, प्लस करवाता रहूं स्कोर कार्ड के अंदर, सही है। और बार बार वो नंबर मेरे पास प्लस होता रहे और रेंडर होता रहे जावास्क्रिप्ट में, और मैं एचटीएमएल में उसको शो करवाता जाऊं। क्या ये मैं कर सकता हूँ? असाइनमेंट समझ में आ रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। हाँ सिराज बोलो। ओके सर, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ एक फंक्शन बनेगा जिस पे लिखा होगा बेट, जस्ट सपोज, ये जिस पे क्या लिखा होगा, बेट लिखा हुआ होगा। उस बेट पे जैसे ही क्लिक होगा ना, एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। वो रैंडम नंबर आपके पास अलर्ट के अंदर शो कर रहा होगा कि भाई आपके पास जो है ना 0 आया, 1 आया, 2 आया। ठीक है, अच्छा वो रहेगा 6 तक, 6 से ऊपर वो नहीं जाएगा। ये तो आपने देख लिया किस तरीके से कंट्रोल करोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तक वो रहेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन उसमें जीरो आ सकता है। अगर वो जीरो आता है ना, तो पता है क्या होगा, जीरो का मतलब होगा आउट। ठीक है, अगर जीरो आता है तो आपका एक बैट्समैन आउट हो गया। ठीक है, आपने एक बनाना होगा टेबल। ठीक है, और उस पर जैसे ही क्लिक हो, अगर जीरो आया, इफ एल्स की कंडीशन लगेगी। आप उस पर चेक करोगे कि क्या जीरो मिल रहा है मुझे रैंडम नंबर से। अगर जीरो मिल रहा है तो वो बैट्समैन आउट। अगर कोई और नंबर मिल रहा है 2 3 4 5 6, तो आप उसको ऐड करते जाओगे स्कोर कार्ड के ऊपर। इज दिस क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? समझ में आया जो मैं कह रहा हूँ? अच्छा, सबसे कह रहा हूँ यार, कुछ रिप्लाई तो कर दो एटलीस्ट। नहीं आया, आ गया, मैसेज करो ताकि मुझे समझ में आए कि भाई और समझाना है या क्या नीड है। एक दफा समझा दे, और चलो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, चलो मैं लिख देता हूँ ना, असाइनमेंट लिख देते हैं। आई थिंक आज ही की क्लास में किसी ने कहा था कि सर असाइनमेंट आप लिख दिया करें। चलो एक काम करता हूँ मैं, इसी फाइल पे आते हैं और यहाँ पे एक असाइनमेंट .md की फाइल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, असाइनमेंट क्रिकेट मैच हमने बना लिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप 1 के ऊपर आप क्या करोगे, स्टेप 1 के ऊपर क्रिएट अ फंक्शन with the create a function and call। चलो पूरे स्टेप्स में लिख के दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन बनाना तुम लोगों का है। सही है, ये मैं बस हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की। सही है, लेकिन बनाना है एटलीस्ट आप लोगों ने। क्रिएट अ फंक्शन एंड कॉल ऑन दैट फंक्शन, बल्कि नहीं, क्रिएट अ फंक्शन एंड इनसाइड द फंक्शन
use JavaScript random number method, but with the digit of with the maximum digit हम लिख देते हैं 6, ठीक है, and minimum digit should be 0. हाँ मैं बता देता हूँ, मैं असल में वही लिख रहा हूँ, फैमिली लिख रहा हूँ, सही है। सो स्टेप 2 के अंदर हम आते हैं। सो if the user get 0, so it consider out and alert it। सही है, जैसे ही वो बटन प्रेस करेगा अगर 0 आ गया तो वो क्या होगा, आउट कंसीडर होगा, ठीक है, अलर्ट हो जाएगा कि भाई बैट्समैन आउट हो गया। स्टेप 3 के अंदर क्या होगा हमारे पास, if the user get any number from 1 to 1 to 1 till चलो 1 till 6, so add it in the scorecard of batsman and must render that number in the alert। ठीक है, ये नंबर आपने अलर्ट में शो भी करवाना है, ठीक है। और स्कोर कार्ड कहाँ पे होगा, अच्छा स्टेप 3 के अंदर हम एक चीज और लिख देते हैं कि आपका जो स्टेप 4 के अंदर आपका जो स्कोर कार्ड होगा ना, स्कोर कार्ड आपके पास एक जावा HTML के ऊपर होना चाहिए। स्कोर कार्ड शुड बी visible on HTML page but changes its value dynamically। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अभी भी अगर समझ नहीं आया तो सबसे पहले आप एक HTML पे बटन बनाओगे, ठीक है, और उस बटन के ऊपर लिखा होगा प्ले। जैसे ही उस प्ले पे क्लिक होगा तो आपका स्कोर आ जाएगा कि आपका रैंडम नंबर जनरेट कौन सा हुआ, सही है, अलर्ट पे कि आपका रैंडम नंबर जनरेट हुआ, जस्ट सपोज कि आपका रैंडम नंबर जनरेट हुआ 4, सही, 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 4 जनरेट हुआ। तो जैसे ही 4 जनरेट हुआ तो वो आपके स्कोर कार्ड पे आ जाएगा कि भाई 4 आपका, आपसे यूजर नेम वगैरह पूछ लीजिएगा प्रॉम्प्ट के थ्रू कि भाई यूजर कौन है और उस यूजर का नाम क्या है और भी जो चीज आप लेना चाहते हो यूजर से, जो आप स्कोर प्लेयर नेम आप कह लो, ठीक है, और उस प्लेयर के नेम के साथ आपका स्कोर कार्ड शो होगा नीचे, ठीक है। तो आप प्रॉम्प्ट ले लेना या फिर इनपुट ले लेना, उस पे यूजर नेम या फिर प्लेयर नेम लिखवा लेना, सही है, और उसका स्कोर कार्ड बना दोगे। अब जब सब उसके 4 आया आपका रैंडम नंबर, सही है, तो 4 जैसे ही आया तो अलर्ट शो कराओगे कि भाई 4 आया, और उसके बाद उसके स्कोर कार्ड के अंदर जो प्लेयर का नाम होगा, जब सब उसके यहाँ पे आता है अब्दुल्ला अमान, तो अब्दुल्ला अमान लिखा होगा प्लेयर नेम, और राइट साइड पे उसकी वैल्यू लिखी होगी, ठीक है। अच्छा जैसी उसकी वैल्यू आ जाएगी कि भाई 4 हो गया, ठीक है, उसके बाद दोबारा से वो प्ले कर सकता है। जैसे ही उसने प्ले किया तो अब उसके बाद आया भाई 3, तो 4 प्लस 3 7 हो गया, तो अब्दुल्ला मान 7 हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास आ जाएगा फिर से प्ले। जब वो प्ले दोबारा करेगा भाई, वो प्ले के बटन पे क्लिक करता है, फिर से रैंडम नंबर जनरेट होगा। जस्ट सपोज कि अब्दुल्ला मान आउट हो गया, किस तरीके से 0 आ गया रैंडम नंबर, अगर 0 आ गया और अब्दुल्ला आउट हो गया तो अब क्या होगा, आपने अलर्ट शो करना है पहले कि भाई अब आउट हो गया यूजर, ठीक है। और मतलब आउट लिख दो या कुछ भी लिख दो या यूजर का नाम लिख करके आउट लिख दो, क्योंकि वो नाम भी आपने किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया होगा तो वो भी शो करवा सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, सही है। तो वो शो हो जाएगा आपके पास कि भाई अब्दुल्ला अवान इज आउट, सही है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, अब दोबारा से आपके पास जो है वो प्रॉम्प्ट आ जाएगा, सही है, प्रॉम्प्ट चलेगा और वो प्रॉम्प्ट क्या करेगा, एक और यूजर का नेम लेगा, ठीक है। ये कब तक चलेगा, जब तक 10 प्लेयर पूरे नहीं हो जाते,
ठीक है, और वो ऐड हो जाएगा आपके पास एक और नीचे उसके। सही है, समझ आ रही है बात? तो बस ये कहा, अच्छा चलो, अगर ये वाला ऐड वाला काम नहीं भी करते ना, अगर इसके ऊपर तुम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हालांकि मैंने लास्ट टाइम बताया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू आप उसको गेट कर सकते हो, डॉट इन एचटीएमएल के अंदर आप रखवा सकते हो। सही है, तो उसके साथ आप ये काम इजीली कर लोगे। और ये मैं आप लोगों के पास सेव भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो रैंडम नंबर जैसे ही आउट हो गया यूजर, तो आपने कंप्लीट उसके स्कोर कार्ड शो करा देना है। और अब क्या होगा कि अब वो प्ले के बटन पे क्लिक ना कर सके। सही है, बस इतना करवाना है। ठीक है, वो डिसेबल हो जाएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है, असाइनमेंट समझ में आ गया। बेसिकली क्रिकेट गेम हम बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत ही आसान सी चीज है। इसी की तरह हम लूडो भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन लूडो के ऊपर जो है ना, वो आपको थोड़े से चीजें मूव ऑन करवाना, और वो जो डाइस होता है वो चलती रहती है, तो वो थोड़ी सी उसके अंदर फंक्शनैलिटी मजीद बढ़ जाती है। सही है, तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट चल रही है वो यही चल रही है, रैंडम नंबर। आप लोगों ने वो देखा ना, डाइस के ऊपर यदि क्लिक करते हो तो वो एक रैंडम नंबर जनरेट करता है 6 तक। ठीक है, उसके पीछे की जो जावास्क्रिप्ट है वो यही है। सही है, जो अभी आप इसके ऊपर काम करोगे। बटन को डिसेबल कैसे करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है ये। असल में इसके ऊपर एट्रीब्यूट के थ्रू होगा ये। सेट एट्रीब्यूट डिसेबल करवाना पड़ेगा। जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं ना, उसी तरीके से हम डॉक्यूमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट भी करा सकते हैं। तो खैर अभी ये थोड़ा सा आई थिंक टफ हो जाएगा, या हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। चलो डिसेबल नहीं करवाना बटन को, ये भी अभी मैं छोड़ देता हूँ। असल में डॉम आपका पूरा एक चैप्टर है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे ना। उसी के अंदर पता है क्या होगा, चलो मैं बता देता हूँ। अगर कोई स्मार्ट बच्चा है या कोई कर सकता हो, कोई कहे कि सर मैं कर लूंगा, ठीक है, सर जेएस के एक्सटेंशंस बता दो, अभी उसको छोड़ो, जरा सुन लो। अगर कोई ये कहता है कि सर मैं कर लूंगा तो मुझे बता दें, तो फिर मैं उसको बता देता हूँ कि भाई आपने सबसे पहले वो बटन उठाना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू। आप जब वो बटन उठा लोगे, आपने एक वेरिएबल में स्टोर करा देना है। आप जैसे ही उसको वेरिएबल में स्टोर कराओगे ना, आप जैसे ही उसको वेरिएबल में स्टोर कराओगे, आप क्या करोगे, उसी वेरिएबल के ऊपर सेट एट्रीब्यूट करवा लोगे, डॉक्यूमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, जस्ट सपोज कि आपने उसको स्टोर करा लिया बटन के नाम से वेरिएबल बना के, तो आप क्या करोगे, उसी बटन के ऊपर बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट आप करा लोगे। किसके ऊपर? उसी बटन के ऊपर, और उसका नाम रख दोगे आप डिसेबल। सही है, तो वो क्या करेगा, उस बटन को डिसेबल कर देगा। सही है, एक्सटेंशंस किस चीज के लिए है जरा मुझे बताना, मुझे याद दिलाना, मैंने किस चीज के एक्सटेंशंस के लिए कहा था? कोड, विजुअल स्टूडियो कोड की बात कर रहे हो, या समथिंग एल्स? अच्छा, अगर कोई कर सकता हो ये डिसेबल वाला, तो कर लेना। ठीक है, वरना मसला नहीं है। सही है, तो मैं ये भी हटा देता हूँ, ये भी आपके असाइनमेंट में ऐड नहीं है। अगर कोई कर ले कि सर सेट एट्रीब्यूट इंशाल्लाह कर लेंगे, तो अच्छी बात है। ठीक हो गया, जबरदस्त है। तो बस ये साइड एट्रीब्यूट होता है, डिसेबल कराना होता है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, वीएस कोड के मैंने आई थिंक फॉर्मेटर वगैरह थोड़ा सा किया हुआ है। मैं वो बता दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सटेंशन पर पसंद भी नहीं है। ये जुपिटर नोटबुक तो है, मैं अगर किसी पाइथन वाइथन के लिए कुछ कर रहा होता हूँ तो उसके लिए रखा हुआ है। और ग्रोवी ब्यूटीफाई है। और इसी के साथ हमारे पास ये तो जुपिटर की जितनी चीज़ें आ रही है, ये बेसिकली पाइथन के लिए, पाइथन भी पाइथन के लिए है। इसको भी छोड़ दो। एक्सएमएल बेसिकली हमारे पास एक होता है, ESLint मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और इसके अलावा मैंने और कुछ अपने पास इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। हालांकि जेएस के और भी बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं। अगर आप आओ, जेएस जेएसएक्स स्निपेट्स है, कस्टम सीएसएस है, जेएस रेक्टिव रिफैक्टर है। ठीक है, जेसन के वो है। ये तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं खैर नहीं यूज करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार ये सारी चीजें मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो आप कर लेना, कोई इश्यू नहीं है इस पे। ठीक है, आप यूज कर लेना। ठीक है, पता नहीं क्यों मैंने किस सिनेरियो में बोला होगा, मुझे याद भी नहीं है ना। कोई स्पेसिफिक अगर कोई बात चल रही होगी उस दिन, तो शायद मेरे जहन में हो कि सर वो एक्सटेंशन में बताऊंगा। अब आई थिंक मैंने ये स्प्लेंड का बोला होगा। ये स्प्लेंड कर लेना, ये मैं यूज करता हूँ, प्रेफर भी करता हूँ, कि कोड रिफैक्टर के बहुत काम आता है।
ये रहा। सही है, तो ये कर लेना अगर चाहो तो, वरना ये वाला कर लेना। सही है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का अपना है ये। सही है, तो ये कर लेना, ये मेरे पास हुआ हुआ है। ये आपको बता रहा होता भाई, कॉमा छूट गया या फिर आपका जो सेमीकोलन छूट गया। सही है, तो ये थोड़ा सा एक्सपाइस वालों का है, तो काफी अच्छा है। मैं यूज करता हूँ उसको। बाकी मैंने बहुत सारों के कोड बेस में मतलब देखा है कि भाई वो जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो उसमें से आग निकल रहा होता है। आजकल आंखें भी चल रही हैं बहुत ज्यादा। अभी एक स्टूडेंट के लैपटॉप मैंने देखा था, तो वो जैसे ये मेरे पास वो कर रहा है ना, ब्लिप कर रहा है, तो वो क्या कर रहा होता है, आंखें चल रही होती है, आंखें बंद खोल हो रही होती है। तो खैर अपने अपने शौक हैं। अब वो पता नहीं कौन कौन से एक्सटेंशन आ गए हैं। अब वो कर लेना अगर किसी को अच्छा लगता हो। मुझे खैर, मैं थोड़ा सा सिंपल एंड स्वीट रहता हूँ। अगर शौक हो किसी को तो कर लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। फाइल वाला? फाइल किस चीज की फाइल? हाँ, अच्छी बात है, सिंपलिसिटी अच्छी है। लेकिन खैर अपनी अपनी अपना अपना एक मेंटेलिटी होती है। कुछ लोग होते हैं भाई, लैपटॉप पे ही बहुत सारे स्टिकर्स लगाते हैं, मैं नहीं लगाता हूँ। ठीक है, वो डेवलपर्स के, फिर वो गूगल्स के स्टिकर्स लगाते हैं, थोड़ा सा उनको वो मतलब एक शशके वाला आता है ना। तो खैर अच्छी बात है, अगर उनसे उनका माइंड बना रहता है पढ़ने में या काम करने में ज्यादा दिल लगता है, तो अच्छी बात है। एक मोटिवेशन मिल जाती है। फायर वाला कौन सा है? देख लेना यार, ये सब सर्च करते रहना, ठीक है। चलो खैर, आगे चलते हैं हम जरा क्लास में। हमने अभी 4 चैप्टर कर लिए हैं, थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। ठीक है, यही चीज मैं लास्ट में बताता हूँ, मैंने कहा था कि ये हमारे पास आगे आएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या करने, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर्स एंड डेसिमल। स्ट्रिंग क्या कहलाता है, जो कि डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू रखते हो। इंटीजर्स क्या कहलाता है, जो कि नंबर होता है। एंड डेसिमल क्या कहलाता है, जो कि पॉइंट में आ जाती है वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट आपको क्या मेथड देता है। नाउ, प्लस वाला साइन तो हम देख चुके थे कि प्लस और नंबर का कीवर्ड हम यूज करें। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा भी है आपके पास पास इंट। ठीक है, तो ये पास इंट आपके पास एक मेथड है, जो कि क्या करता है, बेसिकली इंटीजर में पास कर देता है इसको। ठीक है, अब ये नंबर बन जाएगा। करंट एज कुछ भी आया हो, ये क्या बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा। अच्छा, इसी के साथ और भी हमारे पास है पास फ्लोट। ठीक है, फ्लोट क्या करता है कि ये नंबर हमारे पास डेसिमल में शो होगा। ठीक है, फ्लोट में शो होगा, पॉइंट में शो होगा। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हाँ, ये नंबर का मेथड है, हम पढ़ भी चुके हैं कि नंबर क्या करता है, नंबर में कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को। 24 अभी एक स्ट्रिंग है, और इसको हम अगर नंबर पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नंबर पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ एक और मेथड है कि आपके पास ये नंबर पड़ा हुआ है। सही है, नंबर्स एज नंबर। ठीक है, इसको अब क्या कर रहे हो आप, डॉट टू स्ट्रिंग पे अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा, 1 2 3 4 5 क्या बन जाएगा, इस डबल कोटेशन के अंदर आ जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से चैप्टर है, इसके सिर्फ हम गो अवे करेंगे। इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर लॉजिकल कोई चीज नहीं है, और ये हम कर भी रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम बहुत दिनों से यूज भी कर रहे हैं। अच्छा, कंट्रोलिंग लेंथ ऑफ डेसिमल। जस्ट सपोज कि आप चाहते हैं कि आपके पास 10.59 शो हो, 59675 शो ना हो। ठीक है, सिर्फ 5 और 9 शो हो। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, डॉट टू फिक्स्ड का एक मेथड होता है। ठीक है, फिक्स के बाद आप दे दोगे कि कितना डेसिमल दिखना चाहिए। इन्होंने 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब क्या होगा, ये आ जाएगा 10.60 या 10.59 आ जाएगा। तो ये अगर राउंड करेगा तो 60 आ जाएगा, अदरवाइज 59 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब ये एक न्यू मेथड है, ये इंशाल्लाह फिर हम न्यू क्लास में पढ़ेंगे। गेट टाइम, और टाइम के अंदर से फिर हम वो बेसिकली गेट न्यू डेट और ये सारी चीजें हम निकालेंगे। गेट आवर्स और ये सारी चीजें हम मेथड अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, ये बेसिकली हमारे सिस्टम का टाइम लेकर के आता है। अगर बोलते हो, थोड़ी सी हिम्मत है तो फिर आगे भी पढ़ा देता हूँ, वरना अदरवाइज मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग असाइनमेंट लास्ट में ही कर लो। आज के चैप्टर्स कितने हो गए,
31। तो इंशाल्लाह एक ही दिन के अंदर हम कंप्लीट टाइम वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे चैप्टर 21, 31, 32, 33, 34 फंक्शंस। ठीक है। तकरीबन हमें 40 चैप्टर्स तक कंप्लीट करना है और मेरा इरादा है कि विद इन दी मंडे। तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मैं एटलीस्ट जो है वो एटलीस्ट फंक्शन तक हम कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो अच्छा, अभी आप लोगों ने असाइनमेंट करना है लाजमी। चलो मैं हाँ ग्रुप पे वॉइस भी कर दूंगा, लेकिन असाइनमेंट लाजमी होना चाहिए यार। देखो तुम लोगों को मैं टाइम देता हूँ, सारी चीजें देता हूँ, अगर तुम लोग फिर भी असाइनमेंट नहीं करोगे तो किस तरीके से चलेगा। ठीक है। असाइनमेंट लाजमी करो, कहीं फंसते हो कुछ भी होता है ना इशू, तो पूछ लो। ठीक है, कोई मसला नहीं है। लास्ट टाइम शायद मैंने पूरा असाइनमेंट खुद ही करवाया था, लेकिन अब मैं असाइनमेंट करवाऊंगा नहीं, खुद से करना है। मैं हेल्प जरूर करूंगा, कोई इशू नहीं है, मैं पूरी क्लास रख लूंगा क्वेश्चन एयर पे, लेकिन करना एट दी एंड आप लोगों ने। ठीक है इंशाल्लाह। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।